नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे एक नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के करीब 6:30 बजे से। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप कुशलपूर्वक होंगे, सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम सब भी यहाँ भोलेनाथ की कृपा से कुशलपूर्वक से हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब दिल्ली में भी सर्दी बढ़ती जा रही है, तो आप सब लोग अपना ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर हमारी जो जेठ सासू जी की फैमिली आई हुई है, जो कि पिछले 1 साल से गाँव में थे। तो आज वो एक दिन पहले आ गए हैं दिल्ली, तो आज हमसे भी मिलने आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, तो आप लोग भी बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है जेठ सासू जी और हमारे भाई सब आ गए हैं गाँव से 1 साल भर बाद, मतलब पूरे साल भर के बाद आए। और इनको देखो, ये गिफ्ट बड़ा पसंद आया जो हमारे जवाई संतोष ने दिया था अपने पापा जी के बर्थडे में। तो हाँ भाई सब, क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, कैसा लगा गिफ्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले गाँव से आते इनकी नज़र इस पे पड़ गई और ये गिफ्ट के बड़े खुश हुए। बहुत अच्छा गिफ्ट बना रखा है। ये देखो, बहुत बढ़िया लगे। हाँ, और ये देखो दीदी जी भी आ गई हमारी 1 साल भर, मतलब पूरे साल भर के बाद आ रहे हैं गांव से, तो बहुत अच्छा लगा। साल भर के बाद कलैयो, हाँ अभी उनके लिए कलैयो मंगा रखा है इनके लिए। चाय बन गई है और समोसे और जलेबी आ रही है। तुम क्या कह रहे हो, क्या मंगाना चाहिए बोलो? अरे मैंने कहा 1 साल बाद आई है दीदी, हाँ, तो कम से कम दीदी के लिए दूध कलियों कुछ तो होना चाहिए। वो तो जब दोबारा अब जाएंगी गाँव, जाएंगे हाँ तब देंगे कलैयो। अब दिल्ली में कलैयो तो मिलता नहीं, लेकिन लड्डू का डब्बा दे देंगे। ठीक है ना दीदी? और दीदी ये बताओ, कैसा लगा आपको दिल्ली आके 1 साल बाद आ रहे हो? बहुत बढ़िया ना भाई। और क्या, उनका अपना दिल्ली में भी मकान है दीदी और का, है ना, जेठ सासू जी का। तो भाई अपने यहाँ दिल्ली भी आना ही है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट आए। हर साल तो दिवाली पे आते थे, इस बार जो है अब आए दिसंबर में। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जेठ सासू जी से और बहुत अच्छा लगा। ये जो है सबसे अच्छा। ये बहुत अच्छा लगा। ये देखो, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भाई सब की नज़र सबसे पहले बैठे सोफे पर इस पे पड़ी है, तो सबसे पहले उनको ये बहुत ही पसंद आ गया। चलो ठीक, अब हम चाय पीते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग भी बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई है और साथ में लेते हैं समोसे और जलेबी। हाँ, तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ये गर्मा गर्म समोसे, आप भी हमारे साथ समोसे का आनंद लीजिए। और ये फ्रेंड्स, आपके लिए जलेबी भी है, गर्मा गर्म जलेबी, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, तो गर्मा गर्म जलेबी आपके लिए। आप भी जलेबी लीजिए हमारे साथ। तो आप लेते हैं। हाँ दीदी चलो लो चाय, लो गर्मा गर्म। भाई साहब तो चाय शुरू भी कर दी। तो हम सब चाय पीते हैं। सुमित भी ले रहा है। आप तो दीदी शुरू करो पहले। अच्छा, हाँ आप पियो गर्मा गर्म चाय, लो। चाय कम क्यों कर रहे हैं, ले लो दीदी, बहुत है, चाय बहुत बनी है। चलिए ठीक है। जेठ सासू जी गांव से जो हमारे लिए चीज़ें लाई हैं वो बताती हूँ आपको। ये है ऑर्गेनिक छिमी, ये जो है जेठ सासू जी के वहाँ पेड़ पे लगती है। एक बार जब हम गए थे वहाँ घड़ियाल देवता की पूजा में, तो हमने बहुत सारे तोड़ी थी छिमी। तो ये छिमी देख के मुझे पुरानी याद आ गई। और ये बहुत ही, इसकी सब्ज़ी जो आलू के साथ बनाओ बहुत टेस्टी बनती है। तो जेठ सासू जी हमारे लिए ये लाई हैं छिमी तोड़ के पेड़ से। और ये है माल्टे, पहाड़ी माल्टे, तो इनकी फ्रेंड मैं अब बनाऊंगी कल कचमोली। और ये है पहाड़ी नींबू। तो ये सब जो है जेठ सासू जी के सगोड़े में लगे थे नींबू, तो ये लेके आई हैं। ये देखो, ये नींबू है। तो फ्रेंड, अभी आपको और चीज़ बताती हूँ, और चीज़ भी लाई है हमारी जेठ सासू जी गाँव से हमारे लिए। और ये जेठ सासू जी लाई है हमारे लिए पहाड़ी ऑर्गेनिक हल्दी। ये देखिए, है पहाड़ी ऑर्गेनिक हल्दी। और ये पिंडालू, ये देखो, ये है पहाड़ी पिंडालू, जिसे अरबी और गडरे भी बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी भी जो है मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो ये बनाएंगे। और ये है पहाड़ी अदरक, पहाड़ी ऑर्गेनिक अदरक। इसकी जब चाय में बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी, मतलब इसकी स्वादिष्ट चाय बनती है। और ये है पहाड़ी लहसुन। ये लाए हैं स्पेशल घी है ये गांव का। और ये देखिए हमारे भाई साहब ने कितनी अच्छी पैकिंग करी है, ताकि इसमें से घी ना गिरे, क्योंकि इतनी दूर से उत्तराखंड से आया है, तो ये गिरने का डर रहता है रास्ते में घी का। तो उनकी पैकिंग देखो, क्या ज़बरदस्त पैकिंग करी है। ये देखिए क्या बढ़िया पैकिंग हो रखी है। ये है देसी घी। तो जो गांव का घी जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और शुद्ध घी है। तो इन सब के लिए हमारी जेठ सासू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे इतनी सारी गांव की ऑर्गेनिक चीज़ें आई हैं। और फ्रेंड, ये जेठ सासू जी लाई हैं गांव की ऑर्गेनिक दाल। तो ये भी जो है जेठ सासू जी गांव से हमारे लेके आई हैं।
इसे बोलते हैं रैस की दाल। तो ये इसके जो है बहुत ही अच्छे जो है पराठे भी बनते हैं भिगो के, और इसकी दाल भी बनती है बहुत बढ़िया। तो ये भी जो है पहाड़ी ऑर्गेनिक दाल है। तो ये सब सामान जो है मेरी जेठ सासू जी हमारे लिए गांव से लाई हैं। एक ये बैग भी आया है हमारे लिए गांव से, जो कि भेजा है मेरे देवर ने। ये मेरे देवर ने भेजा है चौरास से। तो इसमें भी खोल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़। इस तरह से जो है थैला है, तो इसको भी खोल के देखते हैं। बैग में से निकले हैं 4 पैकेट, जो कि मेरे देवर ने भेजे हैं गाँव से हमारे लिए। एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, और एक पैकेट ये है। तो अब देखते हैं इसमें खोल के एक एक चीज़ की इसमें क्या क्या भेजा है। तो आप लोग भी बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको खोल के बताती हूँ। मैंने ये 4 पैकेट खोल लिए हैं, अब आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इस पैकेट में है, ये है मिक्स दाल। देखिए कुछ ये पहाड़ी दाल है, ऑर्गेनिक मिक्स दाल। तो ये इस तरह की दाल है। और दूसरे पैकेट में है, ये है तिल। ये तिल भी भेजे हैं, ये हैं तिल। और ये है गहत की दाल, गहत जिसे कुलत की दाल भी बोलते हैं यहाँ पे। ये है गहत, जिसके कि परांठे भी बनते हैं भरवा बहुत टेस्टी, और दाल भी बनती है, फानू बनता है इसका। तो जो है ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी दाल होती है, क्योंकि ये बहुत गर्म दाल होती है। तो ज़्यादातर इसको सर्दियों में ही खाते हैं। और जो चौथी चीज़ भेजी है, ये है, ये तो उड़द की दाल है, साबुत उड़द है ये। तो ये सारी जो है पहाड़ी ऑर्गेनिक दालें हैं। तो ये 4 पैकेट भेजे हैं गांव से मेरे देवर ने। जैसे कि हमारे कोई भी प्रियजन उत्तराखंड रहते हैं, तो जब भी कोई दिल्ली आता है तो उसके हाथ पहाड़ की ये चीज़ें ज़रूर भेजते हैं। और पहाड़ की इन चीज़ों को देख के मन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं दिल्ली में तो मिलती नहीं है। तो गाँव की ये चीज़ें मिलती है तो बहुत ही खुशी होती है। और इनको जो बनाओ तो इनका खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ये बिना केमिकल बिना खाद के होती हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, अब जब मैं बनाऊंगी ये दाल तो आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जेठ सासू जी आई हैं और उनकी फैमिली, हमारे भाई साहब 1 साल के बाद। तो बहुत अच्छा लगा। अभी हमने उनके साथ बैठ के चाय पी और बहुत सारी जो गपशप करी, गांव की भी बहुत सारी उन्होंने हमें बातें बताई, तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो आपको थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ कचमोली। तो ये है पहाड़ी माल्टे। जो मैं मसाला मिलाऊंगी उसके लिए भी मैंने जो सामान लिया आपको बताती हूँ। हरा धनिया, लहसुन, ये लहसुन भी जो है ऑर्गेनिक पहाड़ी है, और नमक, और ये है चीनी। तो मैं इनको जो है पहले पीस लेती हूँ, धनिया को, हरी मिर्च को, लहसुन को, और नमक को भी पीस लूँगी साथ में। और उसके बाद बनाऊँगी इसकी कचमोली। तो फ्रेंड, आप व्लॉग में बने रहिएगा। चटनी बनाने के बाद फिर इसमें मिलाऊंगी चीनी, ताकि इसका जो स्वाद आएगा कचमोली का, खट्टा मीठा आएगा। तो अब जैसे ही मैंने ये माल्टे निकाले तो मेरे मुंह में जो है पानी पहले से आने लगा है। जो कचमोली जब बनती है तो उससे पहले ही मुंह में पानी आ जाता है, और कचमोली बनते बनते तो बहुत ही स्वाद मुंह में आने लगता है। तो फ्रेंड, आप व्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कचमोली कैसे बनाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने माल्टे भी जो है छील लिए हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने जो बना दी है ये हरे धनिए की, लहसुन का जो बनाई है चटनी टाइप की, जो कि मैं मिलाऊंगी इन माल्टों में। और साथ में चीनी भी है। तो अब इनमें मिला लेते हैं ये वाली हरी चटनी, जैसे हरी चटनी या पिसी नूर, ये मिला के खाने में बहुत ही स्वाद आता है। इसमें मैंने डाला था हरा धनिया और लहसुन, हरी मिर्च, नमक। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिला ली थी इनको, और इनको पीस लिया था। तो अब इनको मिलाते हैं इसमें माल्टे में, ताकि इसकी बन जाए टेस्टी टेस्टी कचमोली। ये देखिए फ्रेंड्स, माल्टे छिलते छिलते और उसके टुकड़े करते करते ही मेरे मुंह में पानी आ गया।
तो ये अच्छी तरह से मिलाते हैं। जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिलाओगे उतना ही इसका स्वाद ज़्यादा आएगा। और इसके बाद फ्रेंड अब ये है, मैं थोड़ी सी चीनी भी ले लेती हूँ और इसको चीनी को भी इसमें मिला लेती हूँ ताकि जैसे खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा इसका। ये है पहाड़ी माल्टों की कचमोली, तो इनका जो स्वाद और भी जो है बढ़िया आता है। और अब इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे चटनी को उसके साथ, माल्टों के साथ। और ये देखिए फ्रेंड कितना जूस है इनमें, रस देखा आपने कितना रस है, ये देखिए कितना रस, ये देखिए कितना रस आ रहा है इसमें, ये देखो। तो इसको मिलाते मिलाते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया फ्रेंड्स। तो जैसे ही फ्रेंड इसको आप बनाओ उसी टाइम खा लो, नहीं तो ये फिर कड़वा हो जाता है। और इसको जो है धूप से बचाना चाहिए, धूप में ये इसका स्वाद जो है और कड़वा आता है। तो जैसे ही बन जाए कचमोली उसको उसी टाइम आप खा लीजिए। और ये कचमोली जैसे पहाड़ी ऑर्गेनिक माल्टों की है तो स्वादिष्ट तो होएगी ही। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गई है। अब फ्रेंड ये जो है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले मेरी YouTube फैमिली के लिए ये कचमोली, ये है इस सीजन की पहली कचमोली। तो फ्रेंड आप भी मेरे साथ कचमोली का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड आप कचमोली खाते हैं, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड अब मैं भी कचमोली खा के बताती हूँ कि कचमोली कैसी बनी है। ये देखिए क्या जूस निकल रहा है फ्रेंड इसमें से, बहुत ही ज़्यादा जूस है इसके अंदर। कचमोली बहुत ही टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स हमारा दिन का लंच भी तैयार हो गया है। लंच में है ये पहाड़ी ऑर्गेनिक छीमी की सब्जी, जो कि जेठ सासू जी अपने गांव से लाए थे हमारे लिए। और साथ में है बूंदी का रायता, ये है बूंदी का रायता और गर्मा गर्म रोटियां। तो अब करते हैं लंच। अब इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक नए व्लॉग में। जय भोलेनाथ।